का किया निरीक्षण, महिला बंदियों से राज्यपाल ने की मुलाकात। आगरा पहुंचे सपा सांसद आदित्य यादव, ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्र सरकार को घेरा। पूर्व विधायक का शुरू हुआ चौतरफा विरोध, पत्रकार पर हमले को लेकर हो रहा विरोध, 3 दिन में आरोपियों को पकड़ने की मांग। कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाने वालों पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी भड़के, कहा मुसलमान कुर्बानी हरगिज नहीं छोड़ेगा। गोरखपुर में बर्ड फ्लू का कहर, 21 दिनों के लिए चिकन शॉप बंद, 695 मुर्गों को दफन कराया गया। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों में क्या कुछ है खास। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हरदोई के जिला कारागार पहुंची, जहां उन्होंने अपने आधे घंटे के निरीक्षण के दौरान महिला बंदियों से मुलाकात की। जिला कारागार में निरीक्षण के बाद उन्होंने शहर के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान जिले के विभिन्न विभागों की ओर से सरकार की योजनाओं से संबंधित स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके बाद राज्यपाल ने मौके पर पहुंचकर करीब 23 विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, डीजी लेवल के 3 आईपीएस अफसरों को मिली तैनाती। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीजी लेवल के 3 आईपीएस अफसरों को मिली तैनाती। आशुतोष पांडे को डीजी टेलीकॉम बनाया गया, मीरा रावत को डीजी ईओडब्ल्यू और यूपी 112 का प्रभार, पीसी मीणा को डीजी कारागार प्रशासन और सुधार सेवाएं बनाया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, डीजी लेवल के 3 आईपीएस अफसरों को मिली तैनाती। आशुतोष पांडे को डीजी टेलीकॉम बनाया गया, मीरा रावत को डीजी ईओडब्ल्यू और यूपी 112 का प्रभार, वहीं पीसी मीणा को डीजी कारागार प्रशासन और सुधार सेवाएं बनाया गया है। बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं इस वक्त की, डीजी लेवल के 3 आईपीएस अफसरों को मिली तैनाती। बता दें कि आशुतोष पांडे को डीजी टेलीकॉम बनाया गया, मीरा रावत को डीजी ईओडब्ल्यू और यूपी 112 का प्रभार मिला, वहीं पीसी मीणा को डीजी कारागार प्रशासन और सुधार सेवाएं बनाया गया। इसके साथ एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, मदरसा शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव, मदरसों में लागू हो गया नया पाठ्यक्रम। मदरसा शिक्षा में हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ होंगे अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। योगी सरकार प्रदेश में मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए बड़े बदलाव लाने की योजना बना रही है। नई योजना के तहत यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में संशोधन प्रस्तावित है, जिससे आने वाले समय में मदरसों की शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाया जा सकेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम इस वक्त की उत्तर प्रदेश से। बता दें कि मदरसा शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव, मदरसों में लागू हो गया नया पाठ्यक्रम। अगली खबर का रुख करते हैं, बदायूं से समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों, खासकर ऑपरेशन सिंदूर पर करारा हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तान को उचित जवाब न देने के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा अखिलेश यादव के डीएनए वाले बयान पर भी पलटवार किया। व्यक्तिगत पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन था और इसमें पूर्व में भी विद्यालय के प्रबंध निदेशक जी की तरफ से, मां साहब की तरफ से प्रयास यही किया गया कि एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होता, जिसमें मुझे निमंत्रण दिया, लेकिन किन्हीं कारणों से हम नहीं आ पाए। तो आज जो कि परिवार के लिए खुशी का दिन था, आज इस शादी के माहौल में हम लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए और पार्टी की तरफ से, परिवार की तरफ से मां साहब को और उनके पूरे परिवार को बधाई देने का आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित रहे। बीते दिनों वरिष्ठ पत्रकार मनोज अली गढ़ी पर पूर्व विधायक के हमले के बाद उनका चौतरफा विरोध होना शुरू हो गया है। पीड़ित के समर्थन में सड़क पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया और पूर्व विधायक वीरेश यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से 3 दिन के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन कर रही महिला शक्ति ने कहा कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, अगर इस स्तंभ को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से वीरेश यादव पूर्व विधायक के गुर्गों ने एक वरिष्ठ पत्रकार जो जनता की आवाज़, कोरोना हो, कश्मीर की घटना हो,
या कोई भी समस्या हो अलीगढ़ जनपद की या अन्य बाहर की भी, हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हमें सबको घर बैठ के वहाँ की समस्याओं से अवगत कराते हैं। ऐसे भाई पत्रकार के लिए उनके गुर्गों ने जो बदतमीज़ी की है, जानलेवा हमला किया है, उसकी हम सब महिलाएं कड़ी निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और समय आने पर हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इस संबंध में ज्ञापन डीएम साहब को भी देंगे और डीआईजी को भी देंगे। जहां तक हमें जाया जाएगा वहां तक पहुंचेंगे। आगे से किसी भी पत्रकार के लिए, आप लोग भी मेरे भाई बहन हो, किसी के लिए भविष्य में ऐसी घटना घटित न हो। हम बहुत बहुत निंदा करते हैं इस घटना की जो एक विधायक के गुर्गों ने की है। हम चाहते हैं मनोज अलीगढ़ी को इंसाफ मिले और आगे से ऐसी घटना ना हो। ये मामला ये है, मेरे वरिष्ठ पत्रकार मनोज अलीगढ़ी के खिलाफ जो उन लोगों ने विधायक के गुर्गों ने जो उनके ऊपर जानलेवा अटैक किया है, हम लोग उसका इंसाफ चाहते हैं। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोगों को जहाँ तक जाना पड़ेगा हम लोग उनके साथ में हम लोग जाएंगे। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इसलिए इकट्ठा हुई हूँ कि वरिष्ठ पत्रकार मनोज अलीगढ़ी जी के साथ में जानलेवा हमला किया गया है। 6 बार हारे हुए विधायक रहे वीरेश यादव के गुर्गों द्वारा जो जानलेवा हमला किया गया है, उसके खिलाफ खड़े हुए हैं कि इतनी निंदनीय हरकत उन्होंने जो की है वो क्षमा योग्य नहीं है। चाहे वो माफ़ी भी मांगे, वो भी माफ़ी देने योग्य नहीं है, क्योंकि अगर उनकी जान चली जाती तो हमारे समाज में काम करने वाले जो अच्छा काम कर रहे हैं वो कैसे काम करेंगे। और समय समय पर वरिष्ठ पत्रकार मनोज अलीगढ़ी जी ने बहुत सारे असहाय मजदूर गरीब परिवारों की सहायता की है। अगर ऐसे सामाजिक, मैं पत्रकार ही नहीं मानूंगी उनको, एक समाज सेवी भी मानती हूँ, बहुत अच्छा समाज सेवी हैं और समय समय पर उन्होंने मदद की। अगर ऐसे लोगों के साथ में ऐसी हरकत होती है तो हम क्यों ना खड़े होंगे। हमारी सभी महिलाएं उस वीरेश यादव के खिलाफ खड़े हैं। हमारी मांगे सिर्फ इतनी है, वो वरिष्ठ पत्रकार मनोज अलीगढ़ी से माफी मांगे, उसके खिलाफ प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई हो कानूनी रूप से, जिसके लिए हम उसकी और उसके किए गए कार्यों की घोर निंदा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाने वालों पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी पर प्रतिबंध की मांग करने वाले लोग सांप्रदायिक सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मौलाना ने आगे कहा कि ये त्योहार 1450 सालों से मनाया जा रहा है और लगातार परंपरागत तरीके से होता आया है। ये कोई नया त्योहार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को कुर्बानी करने के दिशा निर्देश भी दिए। कुर्बानी का त्यौहार शान और शौकत के साथ में 7 जून को मनाया जाएगा और उसी दिन ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। और ये त्यौहार कोई नया त्यौहार नहीं है, बल्कि 1450 साल पुराना त्यौहार है। कदीमी रिवायत, परंपरागत तरीके से कुर्बानी होती आई है और इंशाअल्लाह 7 जून को भी कुर्बानी होगी। भारत की कुछ फ़िरका परस्त ताकतें जैसे हैदराबाद के टी राजा, बम्बई के नीतीश राणे, रामभद्राचार्य जी और गाजियाबाद के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी, ये वो लोग हैं जो कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। मगर इनको सोचना चाहिए कि यह आज का त्यौहार नहीं है, ये कदीमी पुराना त्यौहार है। हम कोई नई परंपरा नहीं डाल रहे हैं, हम पुरानी ही परंपरा पर कायम रह करके कुर्बानी कर रहे हैं। इसलिए इस पर प्रतिबंध का मांगना, पाबंदी के लिए आवाज़ बुलंद करना, ये संप्रदाय की सोच को उजागर करता है, फिरका परस्ती को बढ़ावा देता है। अब ये कैसे सबका साथ हो सकता है और सबका विश्वास जीता जा सकता है? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। हाँ, मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा तमाम भारत के मुसलमानों से कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करें। जिन जिन जानवरों पर कानून ने इजाज़त दी है उन्हीं की कुर्बानी करें और कुर्बानी के जानवर खुले में न करें, बल्कि कुर्बानी बंद दायरे में करें और विशेष जो अज़्म हैं जानवरों के, उसको रोडों पर, नालियों में और गलियों में न फेंकें, बल्कि उसको एक मखसूस जगह पर गड्ढा खोद करके दफन कर दें। बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और अपने भारत में और जो समुदाय के लोग हैं उनके आस्था का भी ख्याल रखना होगा। गोरखपुर में 5 चिकन की दुकानों पर बर्ड फ्लू पाए जाने के बाद प्रशासन एक्टिव हो गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने 21 दिनों तक मुर्गे की दुकानों को बंद करवा दिया है और जिन जगहों पर बर्ड फ्लू के मामले हैं उस एरिया को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा 19 दुकानों से 695 मुर्गों को दफन कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
बर्ड फ्लू जू में सबसे पहले कुछ जानवरों में पॉजिटिव आया था और उसके बाद से ही पूरे जनपद में हम लोगों ने जितने ऑर्गेनाइज्ड पोल्ट्री फार्म हैं उनसे सैंपल लेकर भेजे थे, जो सारे सैंपल निगेटिव रहे हैं। नगर निगम ने कुछ मीट मुर्गा विक्रेताओं के यहाँ से सैंपल लिया था, उसमें भी फीकल सैंपल, नेजल स्वैब ये निगेटिव आए, लेकिन कटिंग बोर्ड, नाइफ स्वैब, वेस्ट वाटर इसमें एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पॉजिटिव पाया गया है। इनके पॉजिटिव हो जाने के बाद हम लोगों द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार 1 किलोमीटर के दायरे में उस पर्टिकुलर दुकान को एपिसेंटर मानते हुए कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हम सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं। कानपुर में एक 19 वर्षीय नेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी ने महंत और पुजारी पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि 28 जनवरी 2025 को उसे नशीला लड्डू खिलाकर महंत और पुजारी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बना लिया और मारपीट कर उसे डराया धमकाया। इस दौरान उसके सिर पर गंभीर चोटें भी आईं। सदमे से उबरने के बाद युवती ने 4 महीने बाद गोविंद नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। युवती का कहना है कि पुलिस आरोपियों के प्रभाव के चलते उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है। देखिए, प्रकरण थाना गोविंद नगर क्षेत्र का है, जिसमें एक पीड़िता के द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है और उस एप्लीकेशन में दुराचार का आरोप लगाया गया है कुछ लोगों पर। और ये घटना जो 28 जनवरी 2025 की बताई गई है, तो मेरे द्वारा मुझे जांच दी गई। इस क्रम में मेरे द्वारा चैतन्य आश्रम में जाकर मैं प्रीति ठाकुर हूँ और मेरे साथ गोविंद नगर के सत्संग है, आश्रम है, आश्रम के अंदर मंदिर है, वहाँ पे मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुई है। और ये इन लोगों ने वहाँ के संचालक हैं गोविंद नगर के, गोविंद मेहता आश्रम के संचालक हैं, और चैतन्य महाराज जो कि वहीं के महाराज हैं और आश्रम के महंत हैं और मंदिर के पुजारी और 2 अन्य लोग और हैं। ये घटना आपको कब हुई आपके साथ? ये घटना मेरे साथ जो है 28 जनवरी को हुई और उसके बाद इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा, मेरी हालत खराब थी, कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं कभी खुल के कह पाऊँ। इतना मुझे परेशान किया कि मैं यहाँ से लखनऊ में 2 महीने पहले लखनऊ मुझे जाना पड़ा। यहाँ तक कि मैं जो दुकान लगाते थे, मेरे दुकान पे जो कर्मचारी काम करते थे, 2 लड़कियाँ हैं और 1 लड़के, वो उनसे तक का मेरे बारे में इंक्वायरी करवाते थे। आप प्लस मेरे पास जो वीडियो है, वीडियो में पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है कि पूरी मढोदाटा मार्ग पर सिद्ध बाबा जा रहे बरेली के बहेड़ी निवासी श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली टायर फटने के बाद अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में ट्रॉली पर सवार करीब 20 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची थाना गजरौला पुलिस और डीएम ने एसडीएम सदर के वाहन, एम्बुलेंस और पुलिस के वाहनों से घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। हालांकि हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की पत्नी और पूर्व सांसद डॉक्टर ताजीन फातिमा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। दोनों को सजा याफ्ता मानते हुए डीएम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। सपा नेता आजम खान इस समय सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि उनकी पत्नी डॉक्टर ताजीन फातिमा और पूर्व विधायक बेटा अब्दुल्ला आजम फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। बता दें 2022 में ही आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की पुलिस ने मांग की थी। इसमें अब्दुल्ला आजम खान और उनकी मां तजीन फातिमा के विरुद्ध जो है थानागंज में जो मुकदमा लिखा था जन्म प्रमाण पत्र में, उसमें 7 वर्ष की सज़ा हो गई और जिस पर एसपी रामपुर द्वारा दिनांक 1/1/2022 को जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट दी गई कि इन दोनों के पास जो है वो रिवॉल्वर 0.32 बोर के लाइसेंस हैं और अब्दुल्ला आजम खां पे 29 मुकदमे और तजीन फातिमा जी पे 36 मुकदमे हैं। लाइसेंस के दुरुपयोग होने की संभावना है कि उन्हें लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। इस पर जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में मुकदमा पंजीकृत हुआ सेक्शन 17 में
और उसके बाद दोनों पे गुण दोष पर सुनवाई हुई, जिस पे जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय द्वारा दोनों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली देसी घी और पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आरोपियों से करीब 9,65,000 रुपए की मिलावटी खाद्य सामग्री बरामद की गई है। एसएसपी सागर जैन ने बताया कि आरोपियों से 1440 किलोग्राम नकली देसी घी बरामद हुआ। इसके अलावा 60 किलो पनीर, 4 क्विंटल क्रीम और 4 बैग मिल्क पाउडर जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल दिनांक 1 जून 2025 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा एक नकली पनीर और घी बनाने की जो फैक्ट्री है उसका भांडाफोड़ किया है और इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और जिनके कब्जे और निशानदेही से करीब 1440 केजी नकली घी, करीब 60 केजी नकली पनीर और इत्यादि अन्य दूध के जो सामग्री है वो नकली सामग्री मिले हैं। और इसमें पुलिस द्वारा नकली मिल्क पाउडर जो है और केमिकल्स हैं और नकली सामग्री बनाने के उपकरण भारी मात्रा में बरामद किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए के आसपास है। और इनमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जिनका नाम इंतजार और सनव्वर है। ये ग्राम सरकड़ थाना गंगोह क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये पिछले कुछ समय से नकली घी और पनीर बनाने का काम कर रहे थे और आसपास के जो गांव हैं वहां पर उसे सस्ते दामों में बेच देते थे और जिससे उनकी भारी जो हेल्थ इश्यूज होने की संभावना है। तो इन पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। खाद्य विभाग की टीम को भी बुलाया गया था, उनके द्वारा भी सैंपलिंग ली गई है और इन्हें कल माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सहारनपुर में रविदास जी महाराज का विशाल सत्संग और विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि हमें महापुरुषों के आदर्शों पर चलना चाहिए, क्योंकि उनके बताए मार्ग पर चलकर ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। उन्होंने शिक्षा का स्तर बढ़ाने और नशाखोरी को दूर करने की अपील की। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार समेत कई अन्य लोगों ने गुरु रविदास और अन्य महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम है। नागल माफी में और विधानसभा में तो मुजफ्फराबाद पड़ती है। मुजफ्फराबाद पहले थी। तो रेखा दास जी हैं और तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और गुरु लोतीदास जी हैं जिनकी स्मृति में ये समागम हो रहा है। शिरोमणि गुरु रविदास जी, डॉक्टर अंबेडकर जी, ये हमारे धार्मिक गुरु भी हैं, महापुरुष भी हैं और उन्हीं के विचारों पे चलने का यहाँ संकल्प लिया गया है। और तमाम सभी जो भी इनके अनुयायी हैं, मैं तो ये कहूँगा ये हमारी धार्मिक ताकत है, इसको बनाकर रखें, इनके विचारों पर चलने का काम करें, इनके विचारों को, इनकी बातों को जीवंत रूप से अपने जीवन में उतारने का काम करें, तभी समाज कोई आगे बढ़ सकता है। तब उसमें एक तरह से एजुकेशन अगर आए, जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप समाज को शिक्षित बनाइए, शिक्षित बनने के बाद में संगठित रहिए, संघर्ष करिए, ये उनका नारा था। वही सब बातें यहाँ गुरुजनों के द्वारा उनके वाणी के माध्यम से सभी जो अनुयायी हैं उनको बातें कही जाएंगी। और मैं तो यही कहूँगा भी सब लोगों को जो है अपने गुरुओं का सम्मान करें और उनकी बातों पर चलने का समाज। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।